बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी जितने भी टाइप के हमारे सेट्स होते हैं इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। और ये सेट की है हमारी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हमारा जो सेट आता है दैट इज एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी मीन्स खाली, यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो बच्चों क्या होता है हमारा सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, और इसके अदर नेम भी होते हैं। एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल बोलते हैं और वॉइड बोलते हैं इफ इट हैज नो एलिमेंट। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर मैं एक सेट लेता हूं x a लेता हूं a, और ये क्या है बच्चों x इज अ एलिमेंट सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप ये देखो कि मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि बच्चों मैं रियल नंबर का स्क्वायर करूं और वो नेगेटिव में आ जाए। कभी भी जब भी हम रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी जब मैं इसको बच्चों रोस्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे को एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये सेट हमारा क्या रह जाएगा बच्चों, खाली, यानी एम्प्टी रह जाएगा। और बच्चों इसको डिनोट करने का एक मेथड और होता है कि हम इसको केवल बिना ब्रेसेस के हम इसको फाई भी लिख देते हैं। फाई का मतलब क्या है कि सेट हमारा एम्प्टी है यानी नल है। इसके अंदर हमें जीरो नहीं लिखना है। अगर आप ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप जीरो लिख देते हैं तो यानी जीरो क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। तो हमें नल सेट या वॉइड सेट के अंदर या एम्प्टी सेट के अंदर कभी भी जीरो नहीं लिखना है। जब मेरे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हमारा सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं इसी तरीके का। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। एक बी सेट में कंसीडर करता हूं, उसमें x एलिमेंट है और x की क्या कंडीशन है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाई बिटवीन 10 एंड 11। तो आप ये देखेंगे 10 और 11 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हमारा नहीं होता। 10 और 11 के बीच में बच्चों हमारे रेशनल नंबर तो मिल सकते हैं बट हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसलिए बी सेट भी जो होगा बच्चों वो एम्प्टी सेट होगा। और इसको दो तरह से डिनोट कर सकते हैं कि हम सेट को बना के उसको खाली छोड़ दें या हम फाइल लिख दें। क्लियर है बात। तो ये बच्चों हमारा हो गया एम्प्टी सेट, इसका नेम ही बता रहा है। सेकेंड आ जाता है बच्चों सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल से पता चल रहा है अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो जरा देखते हैं बच्चों तो कौन कौन से सेट हमारे सिंगलटन सेट होते हैं। एक सेट कंसीडर करता हूं मैं बच्चों, a इज इक्वल टू ए का एलिमेंट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होना चाहिए और बच्चों x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वैसे तो मैं देखता हूं बच्चों यहाँ पे x जो है वो दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। 5 का स्क्वायर भी 25 होगा और -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। बट मैंने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों -5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। यानी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 5। तो यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट आए बच्चों, 1। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एक और लिखते हैं बच्चों जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं लेता हूं एक बी सेट, एलिमेंट है x सच दैट x इज इवन प्राइम। आप ये देखोगे बच्चों अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर कितना होता है बच्चों, ओनली 2। तो यहाँ पे भी मैं अगर सेट देखता हूं तो सेट के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। तो बच्चों ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। और ये ऊपर जो किया है ये हमने एम्प्टी सेट किया है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के आप लिख भी सकते हैं। चलते हैं हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन पे ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चों क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। कौन कौन से एम्प्टी सेट है? तो बच्चों हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि जो ए सेट है एक्स ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसका स्क्वायर करूं और वो उसमें से 3 माइनस करूं तो 0 आना चाहिए। यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों कितनी आएगी? वो x इज इक्वल टू √3 आएगी। यानी अगर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा और उसमें से 3 माइनस करूंगा तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्लियर है? बट आगे एक कंडीशन और दे रखी है, x इज अ रेशनल नंबर। तो क्या बच्चों √3 रेशनल है? ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। ये कैसा नंबर है बच्चों? इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं सेट ए को देखता हूं तो बच्चों मेरे को कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता रेशनल कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसमें से 3 को माइनस करूं तो 0 आ जाए। तो यानी ए सेट जो होगा बच्चों वो मेरा एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट ही वो पूछ रहा है, यानी मैं टिक लगा देता हूं। बी क्या बोल रहा है बच्चों? बी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बी कह रहा है बच्चों x इज एन इवन प्राइम नंबर। x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर बच्चों कितना होता है? 2। तो इसमें एलिमेंट आ रहा है, यानी ये बच्चों एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट इसमें आ रहा है, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। सी वाले को देखते हैं बच्चों। सी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं बच्चों। तो सी क्या होगा? x इज सच दैट x belongs to natural number and lie between 4 and 5। तो बच्चों 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी मेरे को बच्चों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, और इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा बच्चों एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? डी पार्ट, x इज सच दैट, डी के अंदर एलिमेंट है यानी x, और वो इस तरह से है कि बच्चों में x स्क्वायर करूं तो 25 आ जाए, और इसने x को क्या बोला है? इज एन ऑड इंटीजर। तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर दोनों ऑड है, और इंटीजर बोला है, तो मेरे पास इसके दोनों आंसर होंगे, यानी -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। यानी डी के अंदर मेरे को कितने एलिमेंट मिले हैं? 2। तो यानी ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। यानी 2 मेरे पास एम्प्टी सेट है और 2 मेरे पास एम्प्टी सेट नहीं है। चलते हैं बच्चों अपने कुछ और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बच्चों फाइनाइट सेट। सबसे पहले तो बच्चों फाइनाइट सेट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब कि वो इनफाइनाइट यानी आगे तक नहीं जाएगा, यानी टर्मिनेट हो रहा होगा। सेट क्या हो रहा होगा? हमारा टर्मिनेट हो रहा होगा, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मुझे पता होंगे कि कितने एलिमेंट है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, ठीक है ना। और वो क्या कह रहा है कि हम उसको, उसके जो एलिमेंट हैं उनको काउंटेड और लेबल कर सकें 1 2 3 एंड लिस्टिंग टर्मिनेट एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर एंड एन से। क्लियर है? यानी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मैं एक सेट लेता हूं बच्चों, ये हो गया मेरा वोवेल्स का A E I O U, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारे वोवेल्स होते हैं, ये मैंने उसका सेट लिया है। तो आप क्या कहेंगे? इसमें बच्चों कितने एलिमेंट हैं? 5, यानी इसके एलिमेंट बच्चों मेरे को एग्जैक्टली पता है। और भी हम एक सेट ले सकते हैं, A इज इक्वल टू, मैंने एक सेट लिया बच्चों x, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x लाई बिटवीन 1 to 20। क्लियर है? यानी नेचुरल नंबर है और वो 1 और 20 के बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो बच्चों 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 से शुरू होके 3 4 5 और कहां तक बच्चों? 19 तक। तो इसके अंदर बच्चों कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 से लेके 19 होता तो 19 एलिमेंट होते, लेकिन 1 इसमें है नहीं, तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बच्चों? 18 एलिमेंट है। तो ये हमारा इस टाइप के जो सेट होते हैं ये हमारे फाइनाइट सेट होते हैं। अब फाइनाइट सेट के रिलेशन में ही हमारा होता है बच्चों कार्डिनल नंबर, यानी जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होते हैं यानी उनकी काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड
कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। क्लियर है। और इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से या एन बी से। ये दोनों सेट बच्चों मैंने ए से ले लिए, इसको मैं बी से लेने की कोशिश करता हूं जिससे मैं आपको बता सकूं कार्डिनल नंबर। इसका नाम मैं बी बदल देता हूं बस। क्लियर है। ये बी सेट था हमारा। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों, केवल इसको बताते हैं एन और ब्रैकेट में ए। तो बच्चों इस सेट में कितने एलिमेंट थे, एलिमेंट की वैल्यू से मतलब नहीं है, एलिमेंट के सिंबल से मतलब नहीं है, केवल काउंटिंग नंबर से मतलब है, यानी 1 2 3 4 5। तो एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5। ऐसे बी में कितने एलिमेंट आए थे बच्चों मेरे, एन बी इज इक्वल टू आए थे बच्चों 18। तो सेट के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनके काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। क्लियर है बच्चों। और कार्डिनल नंबर का सबसेट में बहुत यूज होता है, तो कार्डिनल नंबर को ध्यान देंगे हम, इसको एन ए टाइप लिख देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, अगला आ जाता है बच्चों इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है बच्चों, कि ये सेट जो है बच्चों हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बच्चों, मैं लिखता हूं एक सेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड बच्चों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है ये बात। तो यानी ये बेसिकली बच्चों मैंने इवन नंबर्स का सेट लिखा है। x इज इक्वल टू 2n टाइप नंबर क्या होता है, इवन नंबर। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर से। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो कहाँ से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 जा 2, 2 से शुरू होके 2 4 6 8 और कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। और भी हम ऐसे बहुत सारे सेट लिख सकते हैं। एक और सेट ले लेता हूं बच्चों में, b इज इक्वल टू, क्लियर है, ये आ जाएगा बच्चों मेरा, यहां पे लिख देते हैं x इज सच दैट। क्लियर है कि x स्क्वायर जो है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आए बच्चों मेरा, वो क्या आ जाए मेरा बच्चों, ग्रेटर देन ले लेते हैं, ग्रेटर देन 10 ले लेते हैं। ठीक है। और x इज बिलोंग्स टू ले लेते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो ये मैंने एक सेट लिया है कि नंबर का स्क्वायर करें और वो ग्रेटर देन 10 आए। तो इसमें बच्चों कहाँ तक आ सकते हैं, और मैंने नेचुरल नंबर लिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 तो 10 से ग्रेटर है नहीं। उसके बाद 4 से लेके 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ऐसे बच्चों हम कहाँ तक चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इन सब का स्क्वायर 10 से ग्रेटर देन होगा। क्लियर है बच्चों। एक सेट और ले लेते हैं जिसमें इनफाइनाइट होगा। अब सी एक मैं सेट लेता हूं और इसमें ये है मेरा बच्चों x, और सच दैट x इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्लियर। एंड x लाई बिटवीन 11 और 12। तो बच्चों दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं ये हमें पता है, 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी हमने पढ़ा है, हमने खूब रेशनल नंबर फिट करें। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, कितने भी रेशनल नंबर हमारे हो सकते हैं। तो ये भी बच्चों कैसा है हमारा, इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट के रिलेशन में कार्डिनल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, यानी हम उसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, यानी एन ए कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब चलते हैं बच्चों इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होती है, तो अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ए में x जो है बच्चों वो इंटीजर है, और इंटीजर के साथ साथ वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बच्चों जरा इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके इसके रूट्स निकालेंगे, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड कराना है इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा बच्चों मेरा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे तो मेरे को रूट मिल जाएगा 3 और 2।
तो यानी अगर मैं इस सेट की बात करता हूँ ए की, तो वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा तो 2 और 3 मेरे दोनों ही इंटीजर हैं। तो यानी ये सेट कैसा होगा बच्चों, फाइनाइट, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। क्लियर है? फाइनाइट सेट है तो इसका एक कार्डिनल नंबर भी होगा, तो एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। कार्डिनल नंबर भी कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों बी। बी को लिखने की कोशिश करते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या बोल रहा है जरा देखो, एक्स स्क्वायर इज इवन नंबर, यानी ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका स्क्वायर इवन है और वो इंटीजर होने चाहिए। तो बच्चों जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा ही इवन आता है। तो 0 2 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, और माइनस में जो होते हैं उसका स्क्वायर भी हमारा क्या आता है, इवन ही आता है, यानी -2 -4 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। देख रहे हो? तो बच्चों ये जो हमारा सेट है ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये हमारा क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सेट है। तो अब आ जाते हैं, अब हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, सी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी वाला क्या बोल रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बच्चों हमें ये पता है ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 36 हो। तो मुझे ये पता है बच्चों -6 का भी 36 होता है और 6 का भी 36 होता है। क्लियर है? तो और x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर है, तो ये मैं दोनों ही ले सकता हूँ। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट आया था, मेरे को 0 से लेके और इंफिनिटी तक पॉजिटिव में जा रहा था, 0 से लेके इधर -4 तक, सॉरी इसका माइनस इधर आएगा -4, इधर भी मैं इंफिनिटी तक जा रहा था। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर मैं नहीं लिख सकता, फाइनाइट सेट के लिए ही मैं कार्डिनल नंबर लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू वैलिड होंगी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 2। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x इज बिलोंग्स टू z एंड x ग्रेटर देन -10। तो बच्चों इसको जरा मैं लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में, x की वैल्यू -10 से तो ज्यादा होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो आप ये देखो बच्चों, -10 से ग्रेटर चाहिए तो मेरे को राइट साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में वैल्यूज ग्रेटर होती हैं, -9 -8 -7, और इस तरह से मैं चलता जाऊंगा और यहाँ का 0 पे पहुंचूंगा, 0 के बाद फिर 1 2 3, और कहाँ तक जाना पड़ेगा बच्चों मुझे, इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये सारी वैल्यूज -10 से ग्रेटर है। तो बच्चों ये भी इनफाइनाइट सेट है और इसका भी कार्डिनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप्स ऑफ सेट। अब आगे वाले टाइप के इक्विवेलेंट सेट। अभी हमने बच्चों कार्डिनल नंबर की बात कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर हमारा यूज होता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड बच्चों इक्विवेलेंट सेट। यानी उसके एलिमेंट्स की वैल्यू पे हमें नहीं जाना है, हमें क्या देखना है, केवल उनकी काउंटिंग। जैसे बच्चों मैं 2 सेट लिखता हूं, मैंने लिखा ए सेट वोवल का, ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट बच्चों मैं लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 7। तो बच्चों ऊपर वाले सॉरी ये ए सेट नहीं, ये बी सेट है। ऊपर वाले सेट में अगर मैं देखूं तो बच्चों कितने एलिमेंट हैं, यानी एन ए कितने हैं बच्चों, 5। और सेकंड वाले सेट में देखता हूं उसमें भी कितने हैं, 5। बट इनके जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो अलग है, इसमें ए है, इसमें 1 है, इसमें ई है, इसमें 2 है। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें देखना है कि जो नंबर्स हैं यानी जो काउंटिंग है वो इक्वल होनी चाहिए। अब आ जाता है बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या है बच्चों, काउंटिंग तो इक्वल होनी ही होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू द एवरी एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, यानी एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। तो जरा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। बच्चों ए सेट लिख रहा हूं मैं 3 9
11 7 और 8, ये मैंने कोई सेट लिखा। और बी सेट लिख रहा हूं बच्चों मैं 11 7 3 9 एंड 8। तो आप ये देखेंगे दोनों सेट्स में नंबर भी इक्वल है और एलिमेंट्स की वैल्यू भी इक्वल है। तो आप ये देखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। 3 इज अ मेंबर ऑफ बी, 9 इज अ मेंबर ऑफ बी, 11 इज अ मेंबर ऑफ बी, 7 इज अ मेंबर ऑफ बी और 8 इज अ मेंबर ऑफ बी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं 11 इज अ मेंबर ऑफ ए, 7 इज अ मेंबर ऑफ ए, तो ये हमारे इक्वल आएंगे। तो यानी इक्वल सेट का मतलब है कार्डिनल नंबर भी इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज आल्सो इक्वल। बट इक्विवेलेंट सेट का मतलब है ओनली कार्डिनल नंबर इज इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों यहां से एवरी इक्वल सेट इज an equivalent set but all equivalent set are not equal set। बात आ रही है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। एवरी इक्विवेलेंट सेट, इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट, नहीं सॉरी, एवरी इक्वल सेट इज equivalent set but every equivalent set is not equal set। तो अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यानी एवरी इक्विवेलेंट सेट इज एवरी इक्वल सेट, यानी ये जो सेट लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंट है, बट ये जो इक्विवेलेंट सेट है जरूरी नहीं है ये इक्वल सेट हो। सारे इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट हमारे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है बच्चों? फाइंड द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। तो बच्चों देखेंगे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। समझ आई बात? तो बच्चों ए में कितने हैं, इसका कार्डिनल नंबर कितना है बच्चों? एन ए का 3, क्लियर। एन बी का, जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाएगा हम उनको इक्विवेलेंट बोल देंगे 5। और एन सी का, यानी सी का कार्डिनल नंबर 1 2 3 एलिमेंट है, 3 हो गया। और एन डी कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास 5। अब आप ये बताओ किस किस का कार्डिनल नंबर इक्वल है, वही इक्विवेलेंट सेट है, यानी ए और सी का, यानी ए एंड सी इक्विवेलेंट। ये क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट। और अगर मैं देखता हूं बी और डी, बी एंड डी क्या है? इक्विवेलेंट। दो पेयर मेरे को मिले हैं, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट जब आप देखोगे तो आपको केवल कार्डिनल नंबर इक्वल करना है, एलिमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इक्विवेलेंट का ही है, तो जल्दी से सबके आगे बच्चों इनका कार्डिनल नंबर लिख देते हैं, क्लियर है। यहां पे लिख देता हूं मैं इसका, सबसे पहले इनका लिख लेते हैं। तो बच्चों एन बी कितना है? एन बी 4। एन डी कितना है बच्चों बताएंगे जरा? एन डी 4, वेरी गुड। और एन एफ कितना है बच्चों? 3। और एन एच कितना है बच्चों? 2। इनका कार्डिनल नंबर अब इनका लिख देता हूं बच्चों। एन ए कितना है बच्चों? 2। और एन सी कितना है बच्चों? 3। एन ई कितना है बच्चों मेरे पास? 2। और एन जी कितना है बच्चों मेरे पास? 4। तो अब मेरे को इक्विवेलेंट सेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे कम एलिमेंट 2 वाले। 2 वाले कौन कौन से बच्चों? ए सेट है और ई सेट है बच्चों, और एक है बच्चों एन सेट। आर इनको क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है बच्चं ए ई एंड एच। फिर 3 वाले देखते हैं बच्चों, 3 वाले कौन कौन से हैं? 2 है केवल,
यानी सी और एफ आर इक्विवेलेंट, सी और एफ इक्विवेलेंट हो गए। अब कौन से बच्चे बच्चों, फोर वाले भी हमारे तीन हैं, जी बचा, बी बचा और डी बचा, आर इक्विवेलेंट। ये हमने इनके ग्रुप्स बना लिए। तो हमारे पास टोटल सेट 8 थे, तो देखेंगे आठों के आठों कवर हो गए या नहीं। 3 और 2 5 और 3 8। क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इफ एनी गिवन रीजन। तो इक्वल सेट है तो बच्चों वैल्यू भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट उनकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। ए को ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया है 0, एक एलिमेंट है केवल। बी पे आ जाते हैं, बी को देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 15 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो। कोई एलिमेंट नहीं होता ऐसा, तो बी क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट है नहीं जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, कोई एलिमेंट ऐसा लाई नहीं करता। सी आ जाते हैं। सी में क्या है कि x इज बिलोंग्स टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा एलिमेंट बच्चों एक ही होता है 5। क्लियर है। अब आ जाते हैं डी वाले में। डी वाले में क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया है, नेचुरल नंबर है या क्या है, तो इसमें दोनों ही आंसर आएंगे -5 एंड 5। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है लास्ट वाला यानी ई। इसको देखते हैं तो यहां से देखेंगे x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन को जरा मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आप बताएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, पहले से बचेगा x प्लस 3x और दूसरे से बचेगा प्लस 3। बारी बारी से 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, इससे मिलेगा x इज इक्वल टू -3। बट उसने बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। बच्चों ये नेगेटिव है तो इसको नहीं लेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो मैं ले लूंगा केवल 5, तो यानी ई के अंदर ये सेट है। अब ये देखो बच्चों मेरे को इक्वल सेट चाहिए। इक्वल सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और उनकी वैल्यू भी। तो मैं सी और अगर ई को देखूं तो ये दोनों बच्चों मेरे इक्वल सेट है। सी एंड ई आर इक्वल सेट, और कोई इसमें नहीं है। क्लियर है बच्चों। सी और ई यानी ये जो दोनों का पेयर है ये हमारा इक्वल सेट है, बाकी इसमें कोई भी इक्वल सेट नहीं है। बच्चों इन दोनों को भी इक्वल मत कर देना, इसके अंदर 0 दिया हुआ है यानी एलिमेंट है, लेकिन बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। चलते हैं हम अपने और कुछ क्वेश्चंस पे। Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer। अब मेरे को इक्विवेलेंट ना देख के इक्वल देखना है। तो सबसे पहले बच्चों ए सेट को और बी सेट को, यानी मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए का क्या सेट बनेगा बच्चों, लॉयल। तो एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया और ए आ गया। बच्चों सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो इसलिए एल जो है दूसरा वाला उसको नहीं लिखेंगे। एक बार सेट ए सेट में एल आ चुका है, ठीक है। और बी सेट की क्या वैल्यू है बच्चों, देखेंगे इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एलॉय। तो बच्चों ये आ गया, ए आ गया, एल आ गया एक बार, और ओ आ गया और वाई आ गया। तो बच्चों इसका कार्डिनल नंबर कितना आया है, 4। इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 4। और नीचे वाले में भी बच्चों कितने एलिमेंट है, जल्दी बताएंगे, 4। तो देखो नंबर इक्वल है और इनके एलिमेंट भी इक्वल है। ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ।
L is belongs to A and B both, O is belongs to A and B both और Y भी belongs to both। तो यानी A and B are equal set, A is equal to B। क्लियर है, ये A is equal to B। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट जो A सेट है, अब मैं बच्चों सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, यानी 8 से कम होना चाहिए स्क्वायर। तो 8 और ये इंटीजर है, तो कौन कौन से नंबर है जिनका 8 से कम होता है स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों का ही हो सकता है। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं बच्चों A सेट। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 3 का नहीं लेंगे। -2 हो गया बच्चों, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। ये हमारे 5 एलिमेंट्स इसमें मिले हैं, इन सबका स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको 8 से कम मिलेगा। और बी में क्या कह रहा है, x इज रियल नंबर एंड इसको सेटिस्फाइड करें। तो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x -3 -1 कॉमन ले लेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा बच्चों x -3 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट आए बच्चों 3 और 1। तो ये क्या है, रियल नंबर, तो दोनों ही रियल नंबर है। तो बच्चों b के एलिमेंट आते हैं हमारे 1, 3। तो आप ये देखेंगे एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है और उनकी वैल्यू भी इक्वल नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट आए, 5, इसमें 2, तो ये इक्वल सेट नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर है ये बात। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के हम अपने सेट को बता सकते हैं। आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल एंड जस्टिफाइड। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है और उससे इजी है। क्लियर है, हम चलते हैं आगे। तो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा सबसेट, और वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।